एपिसोड 15, रितिका का पहला प्यार। When I was in 4th standard, I had my real crush. So he used to live in my building only. And I got to know कि वो मेरे ही building में रहता है. And he was my best friend's cousin. Like, cousin brother. Yeah. So, मैंने उसके बारे में थोड़ी पूछताछ चालू की. मेरी बेस्ट फ्रेंड को पूछा क्या है, कैसा है and all, कौन से स्टैंडर्ड में है. So I got to know कि he is 4 years older than me. I was like, that's okay. Age doesn't matter in love, right? वो मेरा परसेप्शन था उस टाइम, बिकॉज मैं इतनी भी मैच्योर नहीं थी, बट मैंने बहुत सारे फिल्मों में सुना कि एज डजंट मैटर इन लव एक्सेट्रा एंड स्टफ. सो मैंने ट्राई किया उसके साथ बात करूं. ऑफ कोर्स वो मेरे से 4 साल बड़ा था, तो थोड़ा तो मैं शाय थी, बट ठीक है, आई मेड माई फर्स्ट मूव. सो समर वेकेशन के टाइम पे वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और ऐसा एक साथ खेलते खेलते हम लोग का बात चालू हुआ, इंटरेक्शन चालू हुआ. वी गॉट टू नो ईच अदर एंड लाइक इट वॉज वेरी नाइस. लाइक अपने क्रश को जान रही थी इतना क्लोज से. बट इवेंचुअली मुझे पता चला थोड़े टाइम बाद, मैं जब भी 6th या 7th में आई, वो ऑफकोर्स कॉलेज में गया. देन वो शिफ्ट हो गया मेरे बिल्डिंग से दूसरी जगह पे. बट वो स्टिल हम लोग का कांटेक्ट था एक दूसरे से. बट उस टाइम पे मेरे पास कोई एंड्रॉयड फोन नहीं था. सो मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड से ही पूछती थी कि क्या आ रहा है, कब आ रहा है. और वो जब भी आता था तभी मेरा सब काम छोड़ के उसको मिलने चली जाती. एंड इवेंचुअली आई गेस उसको थोड़ा डाउट आ चुका था, बट उसने कभी मुझे बोला नहीं. ठीक है, तो फिर उसने मुझे बहुत सारी बातें बताई कि उसकी कितनी गर्ल फ्रेंड्स थी, उसने मेकआउट्स कितने सारे किए एंड स्टफ. तो ये सब सुन के मेरा थोड़ा हार्ट ब्रेक हो गया कि यार ऐसा बंदा नहीं चाहिए था मेरे को, मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड. बट देन मैंने सोचा छोड़ जाने दे यार, ऐसे बंदे को पटाने से अच्छा तो मैं भाई सिंगल ही रह लूं, या फिर मैं भी वेट कर लूं मेरे प्रिंस चार्मिंग के लिए. एंड देन धीरे 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 आई डोंट नो, मेरे पास भी फोन आ गया, बट हम लोग का कांटेक्ट कट ऑफ हो गया बिकॉज उसका नंबर चेंज हो गया एंड समथिंग हैपन. मैं भी वो बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई. एंड देन व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड हम लोग वापस कनेक्ट हो गए थ्रू इंस्टाग्राम एंड वी स्टार्टेड चैटिंग एंड स्टफ. सो मैंने उसको बोला लाइक आई कन्फेस्ड माय फीलिंग्स दैट आई रियली लाइक यू. देन ही वाज लाइक कि नहीं आरिशा तू मेरे टाइप की नहीं है and stuff because 10th स्टैंडर्ड में मैं बहुत चोमू दिखती थी. लाइक आई हैड ब्रेसेस एंड ऑफ कोर्स मैं तो भी स्कूल की लड़की थी भाई. स्कूल की लड़की से क्या ही एक्सपेक्ट करते हैं लोग. सो वो मेरा फर्स्ट हार्ट ब्रेक था कि लाइक इतना मेहनत करने के बाद भी ये बंदे ने तो मेरे को रिजेक्ट कर दिया. बट देन आई वाज लाइक छोड़ना यार. बट स्टिल मुझे थोड़ा अफसोस तो हुआ कि ऐसे नहीं होना चाहिए था. भले मेरी शक्ल भी कितनी बुरी हो, बट मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ. बट इवेंचुअली देन मैं भी कॉलेज गई, मैं डिग्री कॉलेज में आई. एंड वापस जब भी मेरा 18th बर्थडे था तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था लाइक मेरे 18th बर्थडे का, एक 1 piece में. एंड देन उसका मुझे अचानक से कमेंट आया, लाइक आया. उसने पहले मेरे कोई भी पोस्ट पे लाइक या कमेंट नहीं किया था, वो फर्स्ट पोस्ट था. देन मैंने उसको टेक्स्ट किया कि हे कैसा है तू. एंड हम लोग का बात चालू हुआ. धीरे 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 हम लोग ने एक दूसरे के साथ बात करना चालू किया. एंड इवेंचुअली वो मुझे सब लाइफ के बारे में बता रहा था, क्या चालू है, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका कैसे ब्रेकअप हुआ एंड स्टफ. बिकॉज मुझे पता था उसकी गर्लफ्रेंड थी पहले. तो फिर उसने मेरे को अचानक से पूछा डेट पे चलेगी. आई वॉज लाइक अभी क्यों आ रहा है ये बंदा, इतनी हॉट दिखती हूँ इसीलिए मस्ती कर रही हूँ. कुछ हॉट नहीं लग रही थी मैं, बट मैं भी उसके लिए हॉट थी मैं. एंड देन मैंने उसको बोला सॉरी यार अभी मेरा बॉयफ्रेंड है सो नहीं आ सकती मैं. बट देन ही वॉज लाइक तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डेट के लिए ही पूछ रहा हूँ ना. सो मैंने बोला तो क्या हुआ, तू डेट के लिए पूछ रहा है, बट मेरा तो बॉयफ्रेंड है, मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी ना उसके लिए, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ. तो ही वॉज लाइक इतना क्या है, इतना कितना टाइम हुआ, हम लोग तो ओल्ड बडीज एंड स्टफ. तो मैंने उसको सीधा बोल दिया कि भाई देख
तूने पहले मेरे को रिजेक्ट किया, कभी तूने मेरे को समझ के नहीं लिया, तो मैं क्यों हाँ बोलूँ अब तुझे। इवेंचुअली हम लोग का थोड़ा झगड़ा हुआ, बट देन स्टिल ही वॉज मेच्योर इनफ कि वो थोड़ा समझे। एंड देन उसने मुझे बहुत बोला कि अपन मिलते हैं एंड ऑल, बट मेरे अंदर की लॉयल्टी कभी खत्म नहीं हुई थी मेरे बॉयफ्रेंड के टूवर्ड्स, बिकॉज ही वॉज द मैन जिसने मुझे मेरे टफ टाइम्स में सपोर्ट किया। एंड वो तो कभी था ही नहीं मेरे साथ, वो तो अचानक से किधर गायब हो गया, फिर मेरे साथ वापस कनेक्ट हो गया, क्या पता अभी। सो मैंने डिसाइड किया कि भाई जो भी वो बंदा है उससे मैं फिलहाल अभी डिस्टेंस मेंटेन करूंगी, बिकॉज फिर ये सब मैंने मेरे बॉयफ्रेंड को बोला। ही वॉज लाइक देख मुझे उसके इंटेंशंस कुछ अच्छे नहीं लग रहे, तू थोड़ा बात करना बंद करा। आई वाज लाइक ओके नो वरीज, बिकॉज मैं और मेरा बॉयफ्रेंड पिछले 1.5 साल से रिलेशनशिप में, सो मैं क्यों ना सुनूं उसका, राइट। सो या मैंने उसका सुना, एंड इवेंचुअली मैंने उसके साथ बात करना बंद कर दिया। बट आई डोंट नो व्हाई, मैं जब भी उसके साथ बात करती थी ना, तो वही मेरे पेट में बटरफ्लाईज आते थे जैसे पहले आते थे। हम लोग ने 1-2 बार वीडियो कॉल पे भी बात किया एंड ऑल। आई डोंट नो वो अभी तक उसके लिए मुझे सॉफ्ट कॉर्नर है, बट आई विल नॉट से दैट आई लव हिम एंड ऑल, नो आई डोंट लव हिम, बट हाँ एक सॉफ्ट कॉर्नर है, बिकॉज he was my crush from the 4th standard to 10th 11th, so of course है, और उसमें कुछ गलत नहीं है ऐसा मुझे नहीं लगता। So yeah, that's all about my first crush story. तो दोस्तों कैसा लगा आज का एपिसोड? तो क्या ये एपिसोड सुनकर आपको आपके क्रश की याद आई? अगर आपको भी आपके पहले क्रश की पहली लव स्टोरी शेयर करनी है तो भेजिए हमें podcast@audiopitara.com पर। और ऐसे ही पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से ऑडियो पिटारा ऑफिशियल ऐप, और आप इसे बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।